बेटा हमने 49 क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था और हमने 49 क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस कर ली थी और आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में आपको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का दे रखा है 31 मार्च 17 को डिबेंचर जो है वो इशू हुआ है, तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 16 वाले पे लगेगा, 1.5 लाख का 10% 15,000। फिर हमने कहा था आपको इस तरीके से 2 साल का दिया रहता है तो प्रीवियस ईयर का आपको कंसिडर करना होता है, प्रीवियस ईयर का, राइट। चलो तो अब जरा आ जाओ यहाँ पे 49 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फटाफट फटाफट बना लेते हैं क्योंकि ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। एज पर AS3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं डिटेल्स, यहाँ पे अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही कर दूंगा क्योंकि आपको पिछले क्लास में मैंने ये पूरा समझा दिया था। उम्मीद है आपने घर पे ज़रूर ट्राई किया होगा। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और डी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्लास कि क्या क्या आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट बीच वाले पोर्शन में आएगा, यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि 15,000 था ऑपरेटिंग में, प्लस फाइनेंसिंग से माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से 15,000। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल पॉइंट में लिखा था ना, इंटरेस्ट तो हो ही गया, इंटरेस्ट वाला तो हम कर ही चुके हैं। उसके बाद एडिशनल पॉइंट में प्रपोज डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का 50,000, तो फाइनेंसिंग में लिखो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 50,000 और 50,000 ऐड कर देंगे यहाँ पे सबसे ऊपर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड 50,000। ओके, लिखो फटाफट। प्रपोज डिविडेंड क्लास 50,000 लिखो। अब आगे देखो, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड हो गया ना क्लास यहाँ पे। अब इसके बाद क्या बच गया, एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा कर लिया है, राइट। एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा कर लिया है। अब एक एक करके देखते हैं। शेयर कैपिटल सॉरी, शेयर कैपिटल में 5,00,000 5,00,000 कुछ नहीं करना है इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। देखो रिजर्व एंड सरप्लस करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो आप एडिशनल पॉइंट के अंदर दो चीजें थी इसके अंदर, एक आपका था प्रपोज डिविडेंड का और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। तो हमने दोनों का ट्रीटमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो निकाल लिया था, प्रपोज डिविडेंड भी हम लोगों ने कर ही लिया, आपको प्रीवियस ईयर का लेना था। अब लाइन बाय लाइन देखो, इशू ऑफ शेयर में कुछ नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नोट, पहुंचो नीचे नोट नंबर पे, रिजर्व एंड सरप्लस तो कितना करोगे, करंट माइनस प्रीवियस, मुझे बताओ करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट ईयर का कितना है 1,00,000 प्लस ये 25, तो 1,25, तो यहाँ लिखो इशू ऑफ शेयर 1,25,000। इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स क्या लिख दिया मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस है ना, तो नेट प्रॉफिट आएगा सबसे ऊपर, सरप्लस, सरप्लस 1,25,000 आउटर कॉलम में लिख देना, सरप्लस 1,25,000। अच्छा उसके बाद क्या है मुझे बताओ, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, पहले 1.5 लाख का था, अब 2.5 लाख का हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर आपका 1,00,000 हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,00,000।
इशू ऑफ डिबेंचर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग में आता है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये 50,000 आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी 50,000 आएगा। फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है, राइट। और उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का 125 मेड, प्रीवियस ईयर का 75 पेड। 125 एंड 75, 125 मेड, 75 पेड। आप प्लस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 125 मेड, 75 पेड, माइनस करेंगे यहाँ से। ऑपरेटिंग में ही सबसे आखिरी में माइनस करो। टैक्स पेड 75, टैक्स पेड 75, तो मेड पेड हो गए यहाँ पे। अच्छा, ये देखो हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। टैक्स मेड, टैक्स पेड, सब कुछ हो गया। बाकी मशीन और डेप अलग अलग दिखाएंगे हम लोग, कोई अकाउंट नहीं बनेगा इसमें। मशीन है 7,37,500 माइनस 5,25,000। तो मशीन परचेज कितना है मुझे बताओ। क्या 2,12,500 आ रहा है मशीन परचेज? 2,12,500 ऑपरेटिंग में लिखो, सॉरी इन्वेस्टिंग में लिखो, परचेज ऑफ मशीनरी। यही किया आपने, देखना कर लिया था ना आप लोगों ने सच में। आंसर नहीं आ रहे। 2,12,500। अच्छा, उसके बाद है डेप्रीशिएशन। चेक करो कितना डेप है। डेप्रीशिएशन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1,37,500 माइनस 75,000, 62,500। डेप्रीशिएशन कहाँ जाता है ऑपरेटिंग में? 62,500 डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे सारे नोट्स हम कर ही चुके हैं। 1 2 3 4 सारे नोट्स हो गया। यहाँ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी हो गया। आप ट्रेड रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म लोन एडवांस बचा है। ट्रेड रिसीवेबल बताओ, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा। लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना माइनस होगा मुझे बताओ। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है क्लास? 50,000 माइनस। शॉर्ट टर्म लोन्स कहाँ लिखा आप लोगों ने बताओ क्लास? शॉर्ट टर्म लोन कहाँ लिखा आपने? कहाँ गया करंट असेट? ये इक्विडेंट लायबिलिटी थी, फिर नीचे करंट असेट ये रहा। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आपने कहाँ लिखा है? पहले 1 लाख था, आपका 2 लाख हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको? आप इन्वेस्टिंग में लिखोगे कितना? आपका 1 लाख था, आपने 2 लाख, प्लस या माइनस? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस या माइनस? शॉर्ट टर्म लोन्स टू अदर, आपने दिया है ना किसी को? भाई किसी को दिया होगा ना, तभी तो एसेट है। तो इन्वेस्टिंग का आंसर तुम्हारा 3,12,500 आ रहा है। चेक करो, खत्म हो गई सारी चीजें। नेट कैश यूज्ड इन, चेक करो सब लोग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग का आंसर आएगा 1.5 लाख माइनस 65,000। फाइनेंसिंग का आंसर तुम्हारा 85 आ रहा है प्लस का। नेट कैश प्लस का आ रहा है, तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम करेंगे A प्लस B प्लस C करेंगे। तो ये आएगा 125 प्लस 50 175, ये आएगा 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है इसको हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 77,500। तो ये आएगा 3,77,500। इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर दोनों घटाओगे 1,25,000। 3,77,500 घटाएंगे 1,25, तो ऑपरेटिंग का आंसर कितना आएगा? 2,52,500। तो हम इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सरप्लस बेटा 125 होगा, सही से माइनस करो, प्रीवियस ईयर का नेगेटिव था, प्रीवियस ईयर का नेगेटिव था, तो सरप्लस ठीक कर लो। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है मुझे बताओ? ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ए प्लस बी प्लस सी आएगा 25,000। ओपनिंग कैश देखना जरा कितना है, ओपनिंग कैश ढूंढो जरा, करंट असेट में ही दिख जाएगा 25, तो तुम्हारा ये क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। 25 25 कितना हो जाएगा? 50, ये आएगा क्लोजिंग कैश। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश जो आएगा ये किसके सम के बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश के। ओके चलो डन हो गया ना। ये क्वेश्चन तो सब लोगों ने सही करा होगा, मुझे पक्का उम्मीद है इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो 49 क्वेश्चन था ना डिस्कस करा था, वो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। कोई इसमें अकाउंट वगैरह नहीं बनेगा। आप ए प्लस बी प्लस सी में ना ओपनिंग कैश ऐड करोगे तो अपने आप ही वो क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाएगा। अगर आ गया तो समझ लो सही है, अगर नहीं आया तो कुछ मिस्टेक है। ए प्लस बी प्लस सी यानी ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, तो अपने आप ही ये क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू 51। आओ इसमें देखो, बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग में नहीं आएगा बेटा, शॉर्ट टर्म लोन लायबिलिटी थोड़ी है, एसेट है। शॉर्ट टर्म लोन एसेट है, इसीलिए ये इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। लायबिलिटी में होता तो फाइनेंसिंग में आता। 49 ही कराया अभी हमने, अब हम 51 कर रहे हैं। आ जाओ एडिशनल पॉइंट पे। बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, 5 पॉइंट है, पेपर में 2 ही पॉइंट आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करेंगे। डेप्रीशिएशन जो है वो 25% लगता है किस पे? ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन पे। तो ये रहा मशीन, ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है कितना? 14 लाख। तो हम यहीं पे अकाउंट बना लेते हैं मशीन का, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD 10 lakhs, बाय बैलेंस CD 14 lakhs। हो गया ना BD CD। इसके बाद डेप जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे है 25%, 10 लाख का 25% कितना बनेगा? 2,50,000। एक मशीन 1 लाख की थी, WDV 40,000 का है, 40 की चीज को 70 में बेचा है। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, WDV है, यानी कि 60 का डेप लगा होगा कभी उस पर। 40 की चीज को 70 में बेचा है, तो बेचा कितने में है? बेचा कितने में है? 70 में, 70 में। 40 की चीज को 70 में बेचा है आपने, तो गेन कितना हुआ? टू P&L गेन 30,000 है ना। लॉस होगा गेन होगा? बेटा मशीन थी 1 लाख की, WDV 40 है, 40 की चीज को 70 में बेचा है तो गेन होगा ना, बस खत्म। तो ये कितना आएगा? 320 प्लस 14, 1720, 17,20,000, 17,20,000 माइनस करेंगे 10,30,000, 6,90,000 का परचेज आएगा। बेटा आपको टोटल डेप दे रखा है ना, तो आप फिर वो छोटा वाला डेप नहीं लोगे जो इस मशीन की सेल पे डेप है ना, वो नहीं लोगे आप, क्योंकि आपको टोटल डेप दे रखा है। टू बैंक परचेज 60,000, सॉरी 6,90,000 टू बैंक परचेज के नाम से आएगा। ये जो पूरा डेप 2.5 लाख का दिया है ना, टोटल डेप है, वो उसके अंदर इंक्लूड है 60,000, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। डेप कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस। सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। परचेज कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग से माइनस। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग से माइनस। प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग से क्या होगा? माइनस होगा। मशीन हो गया, मशीन के बाद एक और अकाउंट बनेगा
प्रोविजन फॉर टैक्स का बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, पेपर में तो बहुत छोटा आएगा इससे, लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम तो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, कितना है क्लास ओपनिंग बैलेंस? बैलेंसिंग फिगर बाई साइड बचेगा तो डेप आ सकता है। टैक्स पेड 1 लाख है, टैक्स पेड आपको 1 लाख दिया हुआ है वो कहाँ लिखते हो? टू बैंक टैक्स पेड 1 लाख, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। अब जरा देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 1,40,000 140, क्लोजिंग है 2 लाख। ओपनिंग है 140, क्लोजिंग है 2 लाख, तो ये आ गया 3 लाख। 3 लाख में से 140 जाएगा तो कितना आएगा? 160। जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, जो पेड है वो ऑपरेटिंग से माइनस होगा। तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं ताकि मेड पेड जान सके। आप ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्रपोज डिविडेंड है कौन से ईयर का लोगे, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, वही फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ड्यूरिंग द करंट ईयर डिबेंचर 1 अक्टूबर को किया है। बड़ा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सीख लो सब बच्चे, ध्यान से सुनो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। डिबेंचर शुरू में कितने का था चेक करो, डिबेंचर शुरू में था 0, अब तुमने इशू कर दिया 4 लाख। ये 4 लाख तुमने कब इशू किया है? 1 अक्टूबर को। कब इशू किया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अगर आपने इशू किया है 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। 4 लाख का 10% 40,000, तो 6 महीने कितना बनेगा? 20,000। 6/12 करना है, 6 महीने कितना बनेगा? 20,000। आगे करो जरा यहाँ पे। इसके बाद हमने सारी चीजें लिख ली, अब एक एक करके इन चीजों को पोस्टिंग करते हैं। कहाँ पे? कैश फ्लो में। इंटरेस्ट 20,000 निकल के आ रहा है, बनाओ जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 वगैरह सब लिख लेना आप लोग। नोट्स टू सॉरी डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट, यहाँ आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दोगे तो आएगा B, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग, फिर आप C लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और D आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ D लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, D लिख लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। D कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आता है A+B+C प्लस ओपनिंग कैश, तो अपना आप ये किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश। चलो इन चीजों को भरना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट 20,000 था तो फाइनेंसिंग में लेस करो सबसे पहले। इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट था क्लास आपने जो पे किया, जो आपने इंटरेस्ट पेड किया वो कितना था? 20,000। यही आप ऊपर ऐड कर दोगे, यही आप ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट पेड कितना है क्लास? 20,000। ये ऊपर ऐड करोगे आप बीच वाले पोर्शन में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाया हुआ है, तो लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है क्लास? मेड, और लास्ट में आता है
टैक्स पेड कितना बनाया, मेड पेड देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेड है, हमने अकाउंट बना रखा है, मेड है 1,60,000 160 और पेड है 1,00,000, 1,60,000 का मेड है, पेड है 1,00,000, पेड जो है वो 1,00,000 है। मशीन का अकाउंट बनाया है तो मशीन पे गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रीशिएशन 2,50,000 का है, डेप्रीशिएशन 2,50,000 का है, बाकी डेप लग गया, गेन लिख लिया आपने, परचेज 690, सेल 70, सेल 70, सेल ऑफ मशीनरी 70,000, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 70,000, हाँ डेप तो वही है ना, 2,50,000 का पूरा डेप है, वही आएगा 690, परचेज ऑफ मशीनरी आएगा 690। ओके, सेल ऑफ मशीन हो गया, परचेज ऑफ मशीन हो गया, हमने एडिशनल पॉइंट तो कर लिया, डेप लग गया, टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड लेना है हमें 2,00,000, इंटरेस्ट तो कर ही चुके हैं, प्रपोज डिविडेंड 2,00,000 का है तो फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे सबसे पहले, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 2,00,000, डिविडेंड पेड कितना है 2,00,000, और आप ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना है क्लास 2,00,000, प्रपोज डिविडेंड कितना है क्लास 2,00,000। अच्छा अब जरा इसके बाद देखते हैं क्लास, अब इसके बाद देखते हैं, हमने सारी चीजें तो कर ली, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 सारे नोट्स कर लेते हैं पहले, शेयर कैपिटल इशू 4,00,000 लिखो, फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 16 से 20 हो गया ना, तो 4,00,000 4,00,000 का इशू हो गया, इशू ऑफ शेयर्स 4,00,000। भाई जो फाइनेंसिंग है उसमें शेयर, डिबेंचर, लोन, डिविडेंड यही सब आएगा, तो इश्यू ऑफ शेयर हो गया यहाँ पे कितना 4,00,000। अच्छा उसका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,00,000, नेट प्रॉफिट है 80,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,00,000, नेट प्रॉफिट है 80,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जो जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर कर रहे हो क्लास जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,00,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो आ गया वो आ गया 1,00,000, ठीक है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हो गया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑलरेडी डन, हम मशीन का अकाउंट बना चुके हैं ना, मशीन का अकाउंट बना चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 8 से 12 4,00,000, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4,00,000, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा देखो जो नेट प्रॉफिट है उसको नोट, वर्किंग नोट में बना के दिखाते हो तो भी ठीक है, डायरेक्टली दिखाते हो तो भी ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को वर्किंग नोट में बना के दिखाते हो तो भी ठीक है, डायरेक्टली दिखाते हो तो भी ठीक है, बात बराबर है, अल्टीमेटली आना वही है, चाहे आप वर्किंग नोट में करके दिखाओ चाहे आप फ्रंट में दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग से क्यों आपके नोट का काम बढ़ाऊं मैं, हो गया यहीं सही, सारे नोट हो चुके हैं। डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर 4,00,000 लिखो, फाइनेंसिंग के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर 4,00,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो गया क्लास 4,00,000। अच्छा अब इसके बाद और क्या बचा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर के बाद देखो, ट्रेड पेबल इंक्रीज इन, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 1640 था 14,00,000 हो गया, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,40,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस होगा 2,40,000, ऑपरेटिंग में 2,40,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस कर देंगे 2,40,000। अच्छा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल हो गया 2,40,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है वो आप कर लोगे, हो चुका है ऑलरेडी, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज है 2,00,000 का, देखो पहले 0 था अब 2,00,000 हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,00,000 माइनस का, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस का, राइट। नेक्स्ट है क्लास इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री बढ़ रहा है 4 से 8, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस का 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है प्लस का 4 लाख। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑपरेटिंग में आएगा ये, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस का 4 लाख, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस का 4 लाख। ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है प्लस का 4 लाख। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है प्लस का 4 लाख। अब जरा टोटल करके देखते हैं इसको कितना आ रहा है। तो ये आ गया 3,60,000, ऐड करो कितना आएगा, 360 प्लस 180, 5,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको आप देखोगे 250 प्लस 20,000 माइनस 30,000, 2,40,000 प्लस 540, 780। क्या लिखोगे क्लास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये सारा माइनस करोगे, कितना आंसर आएगा, 440, 4,40,000, और ये टोटल आएगा 3,40,000 नेगेटिव। तो आंसर प्लस का आ रहा है, तो लिखोगे नेट कैश। आपने घर पे यही किया था ना, देखो प्रैक्टिस चाहिए, घर पे अगर करके नहीं आए हो तो फिर यहाँ कोई फायदा नहीं बैठने का। मैंने कहा था घर से ट्राई करके आना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर तुमने ये कर लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत ही सिंपल लगेगा तुमको पेपर। 70,000 प्लस का है, 690 माइनस का, 4 लाख माइनस का, 2 लाख माइनस का, ये आएगा 12,20,000। इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। टोटलिंग कर लेंगे इसको, 8 लाख माइनस 20,000 माइनस 2 लाख, 580। प्रैक्टिस कर लो, ऑपरेटिंग की थोड़ी सी गलती नहीं होगी, पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी करो जरा, अब ए प्लस बी प्लस सी। तो ये 580 प्लस 440 आएगा 1020 माइनस 1220, माइनस का 2 लाख आ रहा है। ओपनिंग कैश कितना दे रखा है, ओपनिंग कैश प्लस का 2 लाख दे रखा है, तो माइनस 2 प्लस 2 0, और यही हमारा क्लोजिंग कैश दे रखा है, बराबर आ गया आंसर। प्रपोज डिविडेंड नहीं लिखा क्या मैंने, देखो ढंग से बेटा, लिखा तो है प्रपोज डिविडेंड 2 लाख का। प्रीवियस ईयर का लिखना होता ना प्रपोज डिविडेंड, तो मैंने प्रीवियस ईयर का लिख दिया प्रपोज डिविडेंड। बेटा आप प्लीज ट्रिक के हिसाब से मत चलो, ए प्लस बी प्लस सी में ए को एक्स मान के करोगे तो आंसर ए का आ जाएगा, बट मेरी सजेशन यही है कि आप पूरा तरीके से सीख लो अच्छे से, बिकॉज आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का सही करोगे तभी भी ट्रिक काम करेगा। अगर आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ही गलत है तो ट्रिक भी काम नहीं कर पाएगा। चलो आगे देखो जरा यहाँ पे,
अपना आखिरी क्वेश्चन है क्लास। जर्नलिज्म तो ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, जितना ट्रांसफर हुआ है जर्नलिज्म में वो लिख, मतलब कि लिख देना बस, खत्म। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। 52 आ जाओ। 52 क्वेश्चन पे, 52 क्वेश्चन में ट्रिक लगा के करा दूंगा ऑपरेटिंग, डोंट वरी। अगर देखो ट्रिक क्या है कि अगर कोई ऑपरेटिंग जो है, अगर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर बच्चा गलत कर देता है तो वो साइड बाय साइड जान सकता है कि ऑपरेटिंग का आंसर क्या है अगर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही है तो, राइट। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अगर सही है तो ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, जीरो है क्लास क्लोजिंग कैश, स्टॉक नहीं क्लोजिंग कैश। 52 पे आ जाओ। 52 क्वेश्चन पे इश्यू ऑफ शेयर देखो 1 लाख है, ये तो आप हर क्वेश्चन में देख ही रहे हो। कम हो जाए तो माइनस में आ जाएगा ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, बट कम नहीं होगा कभी भी। बाकी इसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बहुत सारे एडिशनल पॉइंट है और बहुत सारे नोट्स अकाउंट, 2 एडिशनल पॉइंट है। अच्छा सुनो, 31 मार्च 16 को डिबेंचर इशू किया है, सब बच्चे बताओ क्या आएगा। 31 मार्च 16 को डिबेंचर इशू किया है, 31 मार्च 16, तो 31 मार्च 15 वाले फिगर पे लगेगा, 31 मार्च 15 वाले फिगर पे 1,75,000 का 12% लगेगा, 1,75,000 का 12%, 21,000 है ना। इंटरेस्ट कितना आएगा, 21,000, 21,000। तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। ड्यूरिंग ईयर पीस ऑफ मशीन 40 का है जिस पे डेप लगा 20, 20 की चीज को 5 के लॉस में बेचा, मतलब 15,000 में बेचा। और इधर भी बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन है, कितने अकाउंट बनेंगे। इशू तो लिखेंगे ना फाइनेंसिंग में, इशू तो हम फाइनेंसिंग में लिख ही देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू तो फाइनेंसिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के अंदर डेप दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, हाँ वही बता रहा हूँ। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर भी डेप दिया हो और नीचे भी डेप दिया हो, मतलब एडिशनल पॉइंट में भी कुछ दिया हो, तो आप 2 अकाउंट बनाओगे। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी। चलो अब जरा मुझे बताओ, मशीन का ओपनिंग कितना है, 70, क्लोजिंग 105, 70 क्लोजिंग 105, 000। मशीन का ओपनिंग तुम्हें ऊपर दे रखा है 522 500, 837 500, 522 500, 837 500, राइट। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना है, मशीन का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी, और एडिशनल पॉइंट में जो लिखा है उसका ट्रीटमेंट करो। 40,000 की एसेट है, 40,000 की, 20 का डेप लगाए, 5 के लॉस में बेचा है, तो 20 का डेप लगाए, 5 के लॉस में बेचा है आपने। तो सबसे पहले यहाँ लिखो बाई बैंक, बाई बैंक सेल, तो बेचा आपने 15 में है, लॉस आपको 5 का हुआ है, डेप 20, तीनों चीजें आती है मशीन अकाउंट में। बाई डेप, अच्छा डेप मत लिखना, बाई एक्यूमुलेटेड डेप लिखना, एक्यूमुलेटेड डेप, और बाई पी एंड एल लॉस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो भी जो फाइनल निकल के आएगा ड्यूरिंग द ईयर का वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, सेल जो है वो प्लस होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। आप इसे ऐड करोगे 8,37,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, 8,77,500, 8,77,500 माइनस 5,22,500, परचेज आ गया 3,55,000 का, और ये इन्वेस्टिंग से माइनस होगा टू बैंक परचेज। यहाँ पे बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो एक्यूमुलेटेड डेप में लिख देना टू मशीनरी, लेजर पोस्टिंग होगी, कितना है क्लास डेप, 20,000 का, तो ये आएगा 1,25,000, 1,25,000, और 125 में से 70 घटा दोगे तो 55,000 आएगा। बाई सॉरी बाई बैंक नहीं आएगा, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप है ये।
तो तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान समझना, तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दोनों का अकाउंट बनाने को पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब जरा यहाँ पे हमने सारी चीजें तो कर ही ली, एडिशन पॉइंट भी हमने सारे देख लिए, 2 ही पॉइंट थे। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और उनमें चीजों को एक एक करके रखते चले जाते हैं। हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट। आखिरी क्वेश्चन आज ही क्लास का 52, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं इतना ही कहूंगा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है आप उतने क्वेश्चन जरूर बनाना, सारा पेपर उससे कवर होगा। बेटा फॉर्मेट आता हुआ है बना हुआ, लेकिन जर्नल का फॉर्मेट आता है, तो आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट आप मत उम्मीद करना वहां आएगा। डिटेल्स अमाउंट्स, डिटेल्स अमाउंट, बनाओ फॉर्मेट कैश फ्लो का। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जितनी भी आपने एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है, बेटा इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन के गैप में, और कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट के रिवीजन करेंगे हम लोग। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट है 21,000 का, वो लिखो। इंटरेस्ट पेड 21,000 का, और ये आप ऊपर ऐड कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इस बीच वाले पोर्शन में, इंटरेस्ट एक्सपेंस 21,000। अगला जो है परचेज 355, सेल 15, परचेज ऑफ मशीनरी 3,55,000, सेल ऑफ मशीनरी 15,000। सेल ऑफ मशीनरी 15,000, लॉस 5, डेप 55, लॉस 5,000, डेप्रिसिएशन 55,000। ओके, डन है यहाँ तक? ठीक है, हमने सारी की सारी चीजें देखो कर रखी है यहाँ पे। एडिशन पॉइंट में 4 चीजें थी, उनको लिख लिया, टोटल 6 आइटम जो है आप लिख चुके हो। ओके, अब क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाओ। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 75,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो यहीं पे लिख दो फाइनेंसिंग के अंदर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है क्लास? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज हो रहा है 37,500, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 37,500। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, सबसे पहले आप लिखो 75,000 सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट सरप्लस 75,000, सरप्लस 75,000। उसके बाद है रिजर्व, सॉरी सरप्लस हो गया, डिवेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इंटरेस्ट भी कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का मेड प्रीवियस ईयर का 1,00,000 मेड, माइनस करो यहाँ टैक्स पेड, सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है?
1 लाख, 1 लाख मेड है, टैक्स पेड है 62,500। खत्म सारी चीजें। मशीन डेप हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट 25,000 राइट ऑफ है, और करंट असेट इंक्रीज है तो माइनस कर देना 25,000 से। गुडविल रिटर्न ऑफ है 25,000 ऑपरेटिंग में ही। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? गुडविल रिटर्न ऑफ है 25,000, 25,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। इंक्रीज इन स्टॉक, करंट असेट इंक्रीज हो रहा है, माइनस कर देना, ये भी 25,000 है। गुडविल भी 25,000 है, और इंक्रीज इन स्टॉक जो है, स्टॉक एंड ट्रेड, वो भी 25,000 है। अच्छा, ये स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस होगा। हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए। अगर आप एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हो ना, फिर कुछ नहीं बचता इसमें। फिर देखो कुछ नहीं बचता। शेयर इशू ऑफ शेयर 1 लाख लिखो फाइनेंसिंग के अंदर। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर 1 लाख। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। आप देखो शेयर इशू हो चुका है 1 लाख का। रिजर्व सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ भी हो गया। इन्वेंट्री जो है वो 7 भी हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000। डिक्रीज इन करंट, अच्छा वैसे तो करंट इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है, इन्वेंट्री हो गया, कैश इन कैश हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं, राइट। अब टोटलिंग करते हैं। ये आ गया 1 लाख, टोटल आएगा 175। क्या लिखेंगे क्लास? अच्छा, इन्वेस्टमेंट, ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना इस क्वेश्चन में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? हाँ ये रहा। वो 25,000 का परचेज लिख लो, ये रह गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनस कर देना। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 25 माइनस होगा, परचेज किया इसलिए। देखना जरा क्या तुम्हारा आंसर आ गया है क्या? फाइनेंसिंग का चेक करना, क्या 365 आ रहा था नेगेटिव का फाइनेंसिंग का? ऑपरेटिंग का तो अभी बता रहा हूँ। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग का आंसर देखना कितना आ रहा था? 187,500। फाइनेंसिंग का आ रहा है 166,500। देख लो क्या मिस्टेक थी, ठीक कर लो। नेट कैश, अगर ये दोनों सही है तो ऑपरेटिंग में निकाल सकता हूं। मेरी कुछ गलती भी होगी तो भी मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऑपरेटिंग कैसे करना है, बट उससे पहले आप नॉर्मल तरीके से करके देखो। ये जो आ रहा है 1,75,000, इसको नाम क्या देते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आप इसको देखो 25,000, 21,000, 5,000, 55,000, 106 प्लस 175, 281। आप क्या लिखोगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये 25 है, ये 62,500, 87,500। आपका कितना आ रहा है आंसर? 193,500। हाँ, यहाँ पे आप लिख लेना ऐड नॉन कैश आइटम, यहाँ पे ऐड, बेटा यहाँ ऐड लिख देना नॉन कैश आइटम्स। हम नॉन कैश आइटम को ऐड कर रहे हैं, ऐड लेस तो कर ही देना। क्या लिखेंगे इसको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,93,500। अब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
हाँ, डिबेंचर इशू हुआ हो चाहे रिडीम हुआ हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो उसी तरीके से होती है जैसे होगी, मतलब जैसे होती है वैसे ही करना है आपको। इशू होगा चाहे रिडीम होगा, उसका तो अलग ट्रीटमेंट होता है ना, इंटरेस्ट का अलग ट्रीटमेंट होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है नेगेटिव का? 5000 आ रहा है, बताओ। ए प्लस बी प्लस सी फाइनेंसिंग का कैसे आया? 50,000 इशू ऑफ डिबेंचर है ना, इशू ऑफ डिबेंचर है 50,000। कितना आया ए प्लस बी प्लस सी? तो ये प्लस करोगे 166,500 माइनस 3,65,000। ए प्लस बी प्लस सी 1,66,500, 1,93,500 माइनस का 5,000 आ रहा है, नेगेटिव का 5,000। ऑपरेटिंग का क्या? ऑपरेटिंग का बताना है, हो तो क्या ऑपरेटिंग 1,93,500 प्लस करोगे दो चीजें इसमें, ओपनिंग कैश, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये किसके सम के बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताओ ओपनिंग कैश है कितना? ओपनिंग कैश कितना है? 26,535,000, 26,535,000 जोड़ो कितना आ रहा है क्लास? 56,500, 56,500। क्या ये क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर आ रहा है? क्लोजिंग की 36,500 और 20,000 सही आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट हो लोन हो, आपको ओपनिंग पे ही लगेगा। जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट होता है ना, वो भी सेम ओपनिंग पे लगता है। तो जैसे तुम लोन का इंटरेस्ट निकालते हो ना, सेम टू सेम वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट का भी इंटरेस्ट निकालोगे, राइट। अंतर सिर्फ इतना है, लोन का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस ऑपरेटिंग में प्लस होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट का जो होता है वो ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस होता है। तो हमारा यहाँ पे कैश फ्लो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। अच्छा, अब जरा ट्रिक देखते हैं क्या है क्लास यहाँ पे। अगर किसी बच्चे का, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का ऑपरेटिंग के आंसर में कुछ दिक्कत आ रही है, मान लो मुझे नहीं पता ऑपरेटिंग का, तो मैं इसको कैसे करूंगा बिना ऑपरेटिंग का जाने भी? तो मैं ऑपरेटिंग के आंसर को एक्स मान लूंगा, इन्वेस्टिंग का आंसर मुझे पता है -365, सॉरी, इन्वेस्टिंग का आंसर है -166,500, और फाइनेंसिंग का जो आंसर है वो है 56,500। ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब मैं प्लस, सॉरी, इसका 166 कितना है क्लास? इन्वेस्टिंग का गलत लिख दिया। ऑपरेटिंग का आंसर एक्स है, इन्वेस्टिंग का ठीक लिखा था, माइनस का 3,65,000, फाइनेंसिंग का प्लस है 1,66,500, राइट। अब ए प्लस बी प्लस सी में हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, जो कि दे रखा है 26,500, 26,500, प्लस आपको 35,000 का क्लोजिंग कैश भी दे रखा है, यानी कि सॉरी, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 56,500, 56,500। अब आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो इधर है 35,000 वो उधर माइनस में चला जाएगा, इधर 26,500 वो माइनस में चला जाएगा, इधर 1,66,500 वो भी माइनस में चला जाएगा, और इधर जो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1,93,500। और तुमने देखा था ऑपरेटिंग का आंसर भी इतना ही आ रहा था। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ऑपरेटिंग में प्लस होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा तुम्हारा ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, राइट। डन, तुम्हारा कंप्लीट यहाँ